लॉकडाउन के चलते पालकों पर स्कूल की फीस की एक बड़ी मार पड़ रही है। सभी विद्यालय बंद हैं तो कई विद्यालय ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। आलोट का एकमात्र महावीर विद्यालय सीबीएसई, जो कि महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा बालकों से फीस के लिए कहा गया तो बालकों ने एकत्रित होकर महावीर विद्यालय पर जाकर अपने ज्ञापन के माध्यम से मांगे रखी हैं। यही नहीं, वहीं पालकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते हमें कुछ रियायत दिए जाए, 50% फीस माफ करें। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा पहले ही लॉकडाउन के चलते शासन के आदेश अनुसार 25% राशि माफ कर दी गई है। वहीं स्कूल प्रशासन ने कहा कि कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करना ही मानवता है, लेकिन हमें भी विद्यालय चलाना है, शिक्षकों को फीस देना है, उसी अनुसार आप भी हमें सहयोग करें। नहीं, कुछ नगर के तथाकथित पत्रकार मीडिया कर्मियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। स्कूल प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि मौका आया तो मैं सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने वालों पर थाने जाकर एफआईआर भी कर सकता हूं। महावीर विद्यालय ऐसे ही चर्चा में रहता है क्योंकि पालक आए दिन शिकायत करने पहुंच जाते हैं। दुखी हो गया हूं कि मैं स्कूल चला रहा हूं कि क्या गलत काम कर रहा हूं। 25% हमारा फीस स्ट्रक्चर देखिए। अगर रतलाम जिले में सीबीएसई स्कूल में सबसे, मैं तो कह रहा हूँ, मालवंचल के आप जितने सीबीएसई स्कूल हैं उनका आप फीस स्ट्रक्चर लेके आइए। अगर उनसे आधे से भी थोड़ा ज़्यादा मेरा, अगर सबसे कम फीस स्ट्रक्चर मेरा है, और आप जो पेमेंट हम हमारे लेक्चरर्स को कर रहे हैं, आप सर्वे कराएं ना। अगर आप इतने ही जानकार होनहार हैं तो आप जानकारी लीजिए कि जो मैं पे स्केल दे रहा हूँ लेक्चर लोगों को, क्या दूसरे स्कूल दे रहे हैं, क्या हम किस प्रकार से अपने बच्चों को, आलोट के बच्चों को देना चाहते हैं। ये कोई भावना समझने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई, ये नहीं चल सकता सर। मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ। अब चूँकि ये कि आलोट में केवल एकमात्र सीबीएसई स्कूल है, जो देखो शुरू हो जाता है, जानकारी ABCD की नहीं है और शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, ज़िले में 20 स्कूल चलते हैं, आप ज़रा फ़ोन करके कुछ पता तो करिए कि क्या चल रहा है। हमने 60% सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं, टेस्ट ले लिए हैं घर। हम दूसरे स्कूलों में तो एग्ज़ाम की कॉपियाँ तक नहीं दे रहे। मैं बच्चों को कॉपियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके सब सारा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद परेशान कर रहे हैं। ये गलत है। मैं बहुत व्यथित हो चुका हूँ और मैं प्रशासन के लोग से भी कहता हूँ कि आप जो है, 1-2 मीडिया कर्मी ने फ़ोन लगाया नहीं कि आप हमारे ऊपर नाराज़ होने लगते नहीं। मैं ये नहीं, निरपेक्ष न्याय करिए। अगर हम गलत हैं तो हमारा मैनेजमेंट हर प्रकार से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम गलत नहीं हैं तो मैं किसी प्रकार की कोई गलती स्वीकार नहीं करूंगा। क्या मामला था, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए? जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड-19 के हिसाब से सभी का व्यापार धंधा भी चौपट है और सभी चीज़ के लिए शासन प्रशासन द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन भी इसमें सहयोग करे और जो बच्चों की फ़ीस है उसको कम से कम 50% किया जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं और उनका तो शासन ने भी ना ही बोला कि ये 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं सकते। तो उसमें ऐसा किया जा रहा है कि स्कूल द्वारा जैसे किसी किताब का फ़ोटो खींच के भेज दिया कि आज ये कवर कंप्लीट कर लीजिए, वो तो काम घर पर ही हो रहा है, पर बच्चे अपने जो स्कूल में पढ़ते हैं वो घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमारा तो ये निवेदन है कि आप 50% इसकी फ़ीस माफ़ की जाए। दूसरे स्कूलों ने भी, जैसा कि हमारे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, उन्होंने 1ली से 8वीं तक की फ़ीस को माफ़ी कर दिया है और हमारा भी स्कूल प्रशासन से यही निवेदन है कि आप भी हमारी फ़ीस में कम से कम 50% कटौती की जाए। और जो कल परसों से इनकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी जो कॉपियाँ हैं, इन्होंने कहा कि आप फ़ीस जमा कराइए और कॉपियाँ ले जाइए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और आप सभी को कॉपी इशू की जाए। और इनका कहना है कि जो लास्ट ईयर की जितनी फ़ीस बाकी है उनको हम कॉपियाँ दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं। तो लास्ट ईयर की फ़ीस हमारी सबकी जमा है और हमें सबको कॉपी प्रदान की जाए और फीस में 50% कटौती की जाए, यही हमारी मांग है। ये महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है आलोट नगर का और काफ़ी हमारे सभी के बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं और हमारे परिवार से काफ़ी बच्चे हैं। इन सभी जितने भी यहाँ पे पालकगण उपस्थित हुए हैं और सभी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और सभी की यही मांग है कि इसकी फ़ीस को 50% किया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? आगे फिर और जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा इसको और हमें और आगे कार्रवाई करेंगे और आगे ऊपर लेवल तक जो भी है प्रशासन के हम अपनी मांगे रखेंगे। सर, ये क्या मामला है? पालक लोग आए हैं। हाँ, पालक लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि फ़ीस को 50% कम की जाए और इसमें कहा है कि 30 नवंबर की जो हमने डेट दी है कि इस तक आप फुल पेमेंट करें। मेरा सभी से ये कहना है कि आज अक्टूबर माह में, नवंबर माह में आप फुल मत करिए।
एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने में आपको भी कोई परेशानी नहीं है और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो सुगम हो जाएगा, टीचरों की सैलरी हो जाएगी, ये मैं चाहता हूँ। और कुछ पॉइंट मैंने ज़्यादा देख नहीं पाया हूँ, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है, लेकिन उनको इंटीमेट तो करना पड़ेगा और उनको सोचना चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया है और अब अगर पिछली फीस नहीं दे रहे हैं, ये समस्या कुछ ऐसे लोगों की है तथाकथित। मैं ये भी कह दूँ यहाँ की कुछ इसमें मीडिया कर्मी के लोग भी इस प्रकार के हैं जिनके 35 हज़ार रुपये बाकी हैं, जिनकी लास्ट ईयर की फ़ीस बाकी है। वो मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि हम आपको लिखेंगे, छापेंगे। मैं उनको बिल्कुल कहता हूँ कि आप जितना लिखना चाहें उतना, जितना छापना चाहें छापें, लेकिन हम चाहे 20 पेरेंट्स की फ़ीस माफ़ कर दें, 50 की कर दें, लेकिन हम उनको आपको किसी प्रकार से 1 रुपये की रियायत नहीं देंगे। आपको ये चैलेंज मैं देता हूँ, आप जितना छापें, हम आपकी फ़ीस माफ़ नहीं करेंगे। गरीब 100 लोगों की हम फ़ीस माफ़ कर देंगे, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। पेरेंट्स के हर आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है, लेकिन हम किसी इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। बार बार तथाकथित झूठी शिकायतें की जाती हैं जिनका विद्यालय से कोई मतलब नहीं होता। अभी 9th से लेके 12th तक का मैंने टाइम टेबल भी इशू नहीं किया है और उसके पहले ही कल हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की कि टाइम टेबल को लेके प्रॉब्लम है। अरे मैंने उसका भी प्रारूप ही नहीं दिया और तुमको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम व्यवस्था से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि हमको फीस ना देना पड़े। ये तो मैं नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा से बड़ा जो भी हमको जोखिम उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम जो है ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो आलोट के कुछ तथाकथित मीडिया लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या दूसरे मीडिया के हों, बिल्कुल वो कान खोल के सुन लें। मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, बिल्कुल नहीं झुकूंगा, बिल्कुल नहीं झुकूंगा। सर, एक दो जो तथाकथित आप बता रहे हैं मीडिया कर्मी, पत्रकारों का नाम बताएंगे? देखिए, यहाँ उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है। हर दिन स्टेटस पर हम रोज़ कुछ ना कुछ, हमारे लिए गालियाँ दी जाती हैं, तरह तरह के शब्द हमारे लिए गढ़े जाते हैं सोशल मीडिया पर। वो हमारा नाम नहीं लिखते, मैं उनका नाम नहीं लिख। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।